आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से आपको पिछले वीडियो लेक्चर में यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वीडियो लेक्चर में कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बताया गया था कि किस तरह से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, अलग अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, और क्या सेंस बन के आता है हमारे सेंटेंस में जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एज फॉर एज, सच एज, स्टिल, इवन नाउ, एज वेल एज, ये सभी क्या है, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पता चलेगा कि हम इनका यूज कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इनका यूज किया जाता है, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहाँ पे हम एज फॉर एज का, सच एज का, स्टिल का, इवन नाउ का, एज वेल एज का यूज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो है एज फॉर एज। आपको ये बताया जाएगा कि एज फॉर एज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए एज फॉर एज का यूज किया जाता है और किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो ओवरऑल एज फॉर एज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एज फॉर एज का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में जहाँ तक का सेंस आएगा। जहाँ तक का मतलब क्या, कि जब हमारे सेंटेंस में जहाँ तक आएगा तो हम एज फॉर एज का यूज करेंगे। जैसे ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो, जहाँ तक मुझे मालूम है वह पागल है, जहाँ तक मेरा मानना है यह सवाल गलत है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए, जहाँ तक का सेंस आ रहा है तो आप इसके सेंस के लिए, इस सेंस के लिए एज फॉर एज का यूज करिए। यहाँ पे देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है, दो सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह यहाँ आएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, जहाँ तक मुझे मालूम है आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो या जानते हैं। यहाँ पे जहाँ तक, यहाँ पे भी जहाँ तक, दोनों सेंटेंस में जहाँ तक का सेंस आ रहा है, तो जब जहाँ तक का सेंस आ रहा है तो आप एज फॉर एज का यूज कर दीजिए। चलिए हम एज फॉर एज का यूज करके इस सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एज फॉर एज, उसके बाद मैं जानता हूँ, आई नो, वह यहाँ आएगा, he will come here, वह यहाँ आएगा। यहाँ पे देखिए एज फॉर एज का यूज किया गया इस सेंस के लिए। इस सेंटेंस को भी जरा बनाइए, इसके यूज से कैसे बनेगा, जहाँ तक मुझे मालूम है आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो, you do not know anything about him, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए मैंने एनीथिंग का यूज़ किया है, एनीथिंग, ANYTHING। एनीथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कुछ के लिए तो समथिंग का भी यूज कर सकते हैं, समथिंग का। यहाँ पे देखिए, क्योंकि समथिंग का भी मतलब क्या होता है, कुछ होता है। तो आप देखिए, समथिंग का यूज और एनीथिंग का यूज, दोनों का यूज कुछ के सेंस के लिए करते हैं। कहाँ पे हम एनीथिंग का यूज करेंगे और कहाँ पे हम समथिंग का यूज करेंगे, देख लीजिए। देखिए, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो आपको कुछ के सेंस के लिए समथिंग का यूज करना होगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस
पॉजिटिव सेंटेंस ना हो के बल्कि कौन सा सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो आप निगेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए किसका यूज करेंगे, एनीथिंग का यूज करेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट का यूज कहाँ पे किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे नॉट का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इसके वजह से यहाँ पे कुछ के सेंस के लिए एनीथिंग का यूज किया गया है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं एनीथिंग और समथिंग में। अब हम मूव करते हैं सच एज पर कि सच एज का यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए सच एज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए सच एज का यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। सच एज का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में जैसे कि या उदाहरण के तौर पर का सेंस आएगा, तब हम सच एज का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि सच एज का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे सेंटेंस में जैसे कि या उदाहरण के तौर पर का सेंस आएगा, तब हम सच एज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है, मेरे पास 3 मोबाइल है, जैसे कि सैमसंग, एप्पल और लावा, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, उनमें से कुछ लोग मंदिर जाएंगे, उदाहरण के तौर पर राम, आलोक, अरुण, अमन। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जैसे कि का सेंस आ रहा है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर का सेंस आ रहा है। तो आप ऐसे सेंस के लिए किसका यूज करते हैं, आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी सच एज का यूज करते हैं इस सेंस के लिए। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए सच एज का यूज करें तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, चलिए उसको जरा देख लेते हैं। मेरे पास 3 मोबाइल हैं, तो आप क्या करेंगे, आई हैव 3 मोबाइल्स। अब यहाँ पे जैसे की के लिए हम किसका यूज करेंगे, जैसे की के लिए सच एज का यूज आप करिए, सच एज, और क्या आगे है उसको लिखते जाइए सैमसंग। यहाँ पे देखिए सैमसंग ये क्या है, ये नाम है ना, किसी कंपनी का नाम है, मोबाइल के कंपनी का नाम है। तो आप क्या करेंगे, आप सैमसंग के लिए यहाँ पे सैमसंग कॉमा, उसके बाद एप्पल, यहाँ पे देखिए एप्पल, उसके बाद लावा, LAVA। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि जो सैमसंग लिखा है, एप्पल लिखा है, लावा लिखा है, इसके पहले लेटर को जरा नोट करिए कि इसका जो पहला लेटर है वो किस तरह से लिखा गया है, क्या स्मॉल में है या कैपिटल में है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि नाम का पहला लेटर हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो आप जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो आप उसका कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उनमें से कुछ लोग मंदिर जाएंगे, उदाहरण के तौर पर राम, आलोक, अरुण, अमन। यहाँ पे किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, उनमें से कुछ लोग मंदिर जाएंगे, तो ये होगा सम ऑफ देम विल गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पर का सेंस आ रहा है, तो आप किसका यूज करेंगे, सच एज का यूज करिए। लिखिए सच एज कौन कौन, राम, यहाँ पे राम हो गया, आलोक, यहाँ पे लिखिए आलोक कॉमा, उसके बाद यहाँ पे भी कॉमा रहेगा, उसके बाद अरुण, अमन, यहाँ पे अमन। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच एज के बाद जैसे आप लिखते हैं ना सैमसंग, एप्पल, लावा, इस तरह से, तो आप लास्ट में इत्यादि का यूज़ कर देते हैं। अब इत्यादि के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, ETC का यूज़ करते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि जब आप सच एज का यूज कर रहे हैं इस सेंस के लिए, तो आप ETC यानी एटसेट्रा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कहीं पे भी इस तरह के वर्ड का यूज नहीं किया है ETC का, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सच एज को लेके। देखिए सच एज का यूज आप इस सेंस के लिए तो करते हैं, इसके साथ ही साथ आप जैसे कि या उदाहरण के तौर पर का सेंस जब आता है तो आप सच एज के अलावा और भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। वो वर्ड क्या है, जैसे अगर आप यूज करना चाहें फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप फॉर एन एग्जाम्पल का यूज करिए। और अगर एज एन एग्जाम्पल का यूज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज करिए,
इसका यूज करिए। और इसके साथ ही साथ एक और वर्ड है, वो क्या है, फॉर इंस्टेंस, इसका भी यूज किसके लिए किया जाता है, जैसे कि या उदाहरण के तौर पे या उदाहरण के लिए का सेंस आएगा तो आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बता दिया, एज फॉर एज, सच एज। अब हम देखेंगे स्टिल, इवन नाउ, एज वेल एज को कि इसका यूज कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है स्टिल और इवन नाउ के बारे में कि स्टिल और इवन नाउ का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हम स्टिल या इवन नाउ का यूज करेंगे, और स्टिल या इवन नाउ का यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, इसका क्या पोजीशन होता है। तो आज मैं आपको स्टिल और इवन नाउ को भी बता के छोड़ूंगा कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, किस सेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्टिल और इवन नाउ का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में आज भी या अभी भी का सेंस आएगा, तब हम किसका यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया स्टिल और इवन नाउ के बारे में कि जब हमारे सेंटेंस में आज भी या अभी भी का सेंस आएगा तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, वह अभी भी खेल रहा है। इस तरह से हम कहते हैं वह अभी भी खेल रहा है, रोहन आज भी मैच अच्छा खेलता है, हम अभी भी नाच रहे हैं। तो जब भी आपको आज भी या अभी भी बोलने की जरूरत पड़े तो आप स्टिल या इवन नाउ का यूज कर दीजिए। रोहन आज भी स्कूल नहीं गया, यहाँ पे देखिए आज भी स्कूल नहीं गया। अब इस सेंटेंस में अभी भी का सेंस आ रहा है और इस सेंटेंस में आज भी का सेंस आ रहा है, तो दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे स्टिल और इवन नाउ का यूज करके। चलिए हम बनाते हैं, वह अभी भी खेल रहा है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, ही इज स्टिल प्लेइंग, ही इज स्टिल प्लेइंग। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रोहन आज भी स्कूल नहीं गया, तो आप क्या करेंगे, रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल इवन नाउ। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ नोट कर रहे हैं इन दोनों सेंटेंस में स्टिल और इवन नाउ को लेके। यहाँ पे देखिए आप नोट क्या कर रहे होंगे कि स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद किया गया है, जबकि वहीं पे इवन नाउ का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप स्टिल का यूज करेंगे इन दोनों सेंस के लिए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है। और जब आप इवन नाउ का यूज करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इवन नाउ का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में कर देंगे। तो आप इस तरह से इन दोनों का यूज करते हैं, स्टिल और इवन नाउ का। अब जो हमारा लास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या है, एज वेल एज। अब हम जानेंगे एज वेल एज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है एज वेल एज का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए ये लास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इस वीडियो लेक्चर का, और यहाँ पे आप जान लीजिए कि एज वेल एज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखिए एज वेल एज का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में साथ ही साथ का सेंस आता है। अब ये साथ ही साथ का सेंस कहाँ पे आएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना होता है हम साथ ही साथ हमारे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, वह साथ ही साथ उसका भाई मैच खेल रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब भी साथ ही साथ का सेंस आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे। यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस रखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे। इन दोनों सेंटेंस के थ्रू हम इसको जानेंगे कि हमारे सेंटेंस में एज वेल एज का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, वह साथ ही साथ उसका भाई स्कूल जा रहा है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आलोक साथ ही साथ हम किताब पढ़ रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस में देखिए साथ ही साथ का सेंस आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। चलिए इन दोनों सेंटेंस को हम बनाते हैं एज वेल एज का यूज करके। देखिए सेंटेंस क्या है, वह साथ ही साथ उसका भाई, तो ही एज वेल एज his brother is going to
स्कूल, यहाँ पे देखिए गोइंग टू स्कूल। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा awkward लग रहा होगा, वो क्या, आप ये सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। प्लूरल है, यहाँ पे क्या, ही यहाँ पे है और उसका भाई यहाँ पे देखिए, यानी इसमें सिंगुलर की बात तो हो नहीं रही है, इसमें प्लूरल की बात हो रही है। तो प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का भी यूज करना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको शायद यहाँ पे पता ना हो कि एज वेल एज के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर एज वेल एज के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम वर्ब का यूज कैसे करेंगे, प्लूरल करेंगे। तो ये डिपेंड करता है एज वेल एज के बाद वाले वर्ड पे कि हमारा वर्ड किस तरह से है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि एज वेल एज के पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसको क्या किया जाता है, इसको इसके साथ इंगेज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे एज वेल एज एंड के तौर पे नहीं किया जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे राम एंड श्याम जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर के बजाय क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन एज वेल एज ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, ये अलग कर देता है, अपने राइट साइड वाले पार्ट को अलग और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को अलग। तो हम जब वर्ब का यूज करते हैं तो इसके नज़दीकी वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं कि क्या है। इसी तरह से यहाँ पे भी अभी हम जब सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि हम यहाँ पे जब हम के लिए वी का यूज करेंगे तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे। देखिए, आलोक, इस सेंटेंस को बनाते हैं, आलोक एज वेल एज उसके बाद वी। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि इन दोनों को देखकर, आलोक को और हम, यानी आलोक जो वर्ड है वो वर्ड और वी जो वर्ड है इसको देख के हम यहाँ पे आर का यूज कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ये किस पे डिपेंड है, आर, ये डिपेंड है एज वेल एज के बाद वाले और अपने नजदीकी वाले सब्जेक्ट पे। और आप जानते हैं कि वी के साथ किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। तो वी आर रीडिंग द बुक। इस तरह से आप क्या करते हैं, इन सभी का यूज करते हैं, एज वेल एज का, इवन नाउ का, स्टिल का, सच एज का, एज फार एज का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी पॉइंट इस वीडियो से सीखने को मिला है तो आप क्या करिए, इस यूट्यूब चैनल को यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।